थानेसर से विधायक पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा हमारे साथ हैं। कई मुद्दों पर इनके साथ बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे खासतौर से थानेसर में डेंगू और पूरे प्रदेश में पराली का जो मामला चल रहा है? देखिए, पूरे प्रदेश के अंदर आज डेंगू का प्रकोप है और कुरुक्षेत्र भी इससे अछूता नहीं रहा। और मुझे हैरानी है कि सरकार इसकी रोकथाम करने की बजाय सरकार आंकड़े छुपा रही है और मामूली से आंकड़े बता के कह रही है कि डेंगू थोड़ा सा है। आज पूरे कुरुक्षेत्र के प्राइवेट हों सरकारी हों हॉस्पिटल भरे पड़े हैं डेंगू से और कई डेथ हो चुकी हैं। मैंने पिछले दिनों भी ई दिशा की मीटिंग में भी इस इशू को उठाया था। लगातार ईओ से और सीएमओ से संपर्क भी रख रहा हूं और कोशिश कर रहे हैं कि इसके लिए उपाय किए जाएं। परंतु अगर सरकार ये उपाय पहले करती, पहले गाँव में, शहर में, मोहल्लों में अगर इसका छिड़काव होता और इस पे ध्यान दिया जाता तो निश्चित रूप से इसके रोकथाम में मदद मिलती। तो कहीं ना कहीं लापरवाही, कमजोरी, निश्चित रूप से लापरवाही है सरकार की। सरकार अगर पहले ध्यान देती तो ये ऐसे ना होते। और अब भी मैं ये कहूँगा कि आंकड़े छिपाने की बजाय इसके रोकथाम के लिए अगर डॉक्टर्स की कमी है तो प्राइवेट डॉक्टरों की मदद भी ली जा सकती है और मशीनों की कमी है तो कहीं ऐसे प्राइवेट लोग भी हैं जो इसमें मदद करना चाहते हैं तो सरकार को उनसे मदद भी लेनी चाहिए। ऐसे बहुत से सामाजिक संगठन हैं, धार्मिक संगठन हैं जो इसमें सरकार की मदद करेंगे। एक बड़ा मामला आ रहा है। प्रदेश के बड़े मंत्री हैं अनिल विज, पहले भी थे और इस सरकार में भी है। उन्होंने कहा कि चुनाव के वक्त उनकी हत्या की जो साजिश रची गई, खून खराबे की साजिश रची गई। बहुत गंभीर मुद्दा है कि हरियाणा सरकार का मौजूदा मंत्री और पहले भी मंत्री रहे और जो अम्बाला खंड से उम्मीदवार बीजेपी से थे, उन्होंने जो आरोप लगाया बहुत गंभीर आरोप है कि उनकी हत्या की साजिश की गई। तो इसकी तुरंत सरकार को जांच के आदेश देने चाहिए और जो भी इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ये केवल अम्बाला कैंट की बात नहीं, कुरुक्षेत्र में भी आपने देखा होगा चुनाव के दौरान कितने ही लोगों पर जानलेवा हमले किए गए, लोगों के दफ्तरों में जाके तोड़फोड़ की गई, लोगों की गाड़ियां रोक के उनके ऊपर जानलेवा हमला करके उनकी टांगें तोड़ दी गई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये सारे जो इश्यूज हैं, मैं ये कहूँगा कि हाई कोर्ट की सिटिंग जज से अम्बाला कैंट की भी और कुरुक्षेत्र की दोनों जांच कराएं ताकि जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, क्योंकि जो दोषी हैं कोई और नहीं है, सत्ता में बैठे लोग हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार की भी एक तरह से घेरेबंदी इसमें हो रही है। सरकार खुद सरकार में बैठे लोगों ने कराया। कौन अनिल विज की हत्या की साजिश, या तो अनिल विज बताएं कौन करना चाहते थे। उन्होंने तो यहाँ तक भी कहा कि मुख्यमंत्री की फोटो लगा के, आईडी लगा के भी बात करते थे कि हम मुख्यमंत्री से बात कराते हैं आपकी। तो कहीं ना कहीं ये जो बात है सीधे तौर पे मुख्यमंत्री से जुड़ी है और मुख्यमंत्री के पास आज होम डिपार्टमेंट भी है। मुख्यमंत्री को हम मांग करेंगे कि कुरुक्षेत्र में जो घटना घटी या अम्बाला कैंट में और किसी शहर में भी घटी है उसकी तुरंत जाँच के आदेश दें। कांग्रेस पार्टी का नेता प्रतिपक्ष का चुनाव होना है, कब तक होगा और क्या माना जा रहा है कि? कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग हुई थी, हमारे ऑब्जर्वर आए थे, सर्वसम्मति से सभी ने केंद्रीय जो हमारा नेतृत्व है उनको अधिकार दे दिया गया कि जो भी निर्णय लेंगे सबको मंजूर। ये माना जा रहा है कि या तो हुड्डा साहब या अशोक अरोड़ा नेता प्रतिपक्ष हो सकते हैं। ये काम हाईकमान का है, जिसको भी बनाएंगे। बाकी मैं तो ये चाहूँगा कि हुड्डा साहब है उन्हीं को बनाया जाए। तो कब तक बनने की उम्मीद है? क्या हाईकमान का? तो इनका कहना है कि प्रदेश में जो जिस तरह का जो माहौल है, खास तौर से जो अनिल विज ने आरोप लगाए हैं, बड़े गंभीर आरोप हैं, इसकी सिटिंग जज से जांच होनी चाहिए, कुरुक्षेत्र के मसले की भी और अम्बाला वाले मामले की भी। और नेता प्रतिपक्ष का मामला जो है हाईकमान के पास है, जिसको वो चाहेंगे, या ये कहें जो विधायक हैं जितने भी कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने जो अपना फैसला हाईकमान को बताया है उसके अनुसार ही नेता प्रतिपक्ष का एक तरह से जल्द ही चुनाव होगा। रणदीप रोड, पंजाब केसरी टीवी, कुरुक्षेत्र। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।